हेलो फ्रेंड्स, ओपिनियन कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं तरुण और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको बैंक में कौन कौन से कागजात अपने साथ लेके जाने चाहिए। फ्रेंड्स, मुद्रा योजना बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो यूनिट्स हैं उन सभी के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं और या फिर अपना व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसके अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है बिना किसी गारंटी के। तो फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ लेके जाने चाहिए, कैसे आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई समस्या आ रही है मुद्रा लोन सैंक्शनिंग करवाने के लिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुद्रा लोन है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शिशु, तरुण और किशोर कैटेगरी। फ्रेंड्स, इन तीनों कैटेगरीज के बारे में और मुद्रा स्कीम के बारे में हम डिटेल डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें, तभी ये वीडियो आपको सेंस बनाएगा। फ्रेंड्स, जो मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी शिशु है जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी किशोर कैटेगरी है जिसमें 50,000 से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है तरुण कैटेगरी जिसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि शिशु कैटेगरी में अगर आप लोन लेने जा रहे हो, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेने जा रहे हैं बैंक में, तो आपको कौन कौन से कागज या दस्तावेज अपने साथ लेके जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट या फिर कोई भी फोटो आईडी जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इशू की गई हो, ये आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का काम करेगी। तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, आपके पास रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जहां आप रहते हो, निवास करते हो, उस निवास स्थान का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो उस निवास स्थान के प्रूफ के लिए आप क्या क्या बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास या तो टेलीफोन बिल हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रेजिडेंस प्रूफ का काम करता है, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड जिसको मतदाता पहचान पत्र कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आधार कार्ड भी रेजिडेंस प्रूफ का काम करता है। पासपोर्ट की कॉपी भी रेजिडेंस प्रूफ होती है। पासपोर्ट जैसे प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का पासपोर्ट हो, या पार्टनर है तो पार्टनर का पासपोर्ट, और कोई भी सर्टिफाइड रेजिडेंशियल प्रूफ जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर लोकल पंचायत या म्युनिसिपैलिटी द्वारा इशू किया गया हो। ये सारे दस्तावेज आपको रेजिडेंस प्रूफ का काम करते हैं। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको ये दस्तावेज, इनमें से कोई भी दस्तावेज आप साथ ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि इन दस्तावेजों के अलावा आपके पास फोटो होने चाहिए अपने, जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराने ना हो। SC ST अगर OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो इसका कोई प्रूफ आपके पास हो सकता है, तो वो सर्टिफिकेट जरूर साथ लेके जाएं। उसमें आपको जो भी कंसेशन मिलता है सरकारी योजना का वो आपको उसमें मिलता है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको बिजनेस, अपना जो भी बिजनेस है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए अगर आपके पास है तो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा हो तो ये भी आप साथ ले जा सकते हैं। वैसे 50,000 रुपए तक के लोन के लिए आपको उस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत वैसे नहीं है। अगर आपने करवा रखा है तो मच बेटर है। दूसरा फ्रेंड्स, आपने अगर किसी भी बैंक में पहले से कोई आपका खाता है तो उस खाते की 6 महीने की स्टेटमेंट जरूर साथ लेके जाएं। और लास्ट जो है फ्रेंड्स, कोई कोटेशन ऑफ मशीनरी या फिर कोई भी आप सामान परचेज कर रहे हो अपना, मान के चलिए आपने कोई छोटी शॉप डाली है और उसके लिए आपको सामान परचेज करने हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो आप उसकी कोटेशन यानी कि उसका बिल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बैंक जो आपको फाइनेंस देगा, लोन देगा, वो उस बिल का ही देगा। यानी कि जो बिल आपने, मान के चलिए आपने किसी कंपनी से कोई सामान खरीदा है अपनी दुकान के लिए, तो उस कंपनी को ही बैंक सीधा पेमेंट कर देती है और उसमें सामान आपके पास ऑलरेडी आ जाता है उसका। तो फ्रेंड्स, उसको कोटेशन बोलते हैं, जो बिल होता है वही कोटेशन होता है फ्रेंड्स, तो वो आपके पास होना चाहिए।
फ्रेंड्स हम बात करते हैं किशोर और तरुण कैटेगरी की, यानी कि 50,000 से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए जो कागजों की जरूरत पड़ेगी वो उनमें क्या क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे तो वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड अगर इशू किया गया हो तो वो ये सारे आइडेंटिटी के काम। दूसरा रेजिडेंस प्रूफ, तो रेजिडेंस प्रूफ में भी वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, जिसमें एड्रेस आपको लिखा हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, ये सारे, या पासपोर्ट की कॉपी, ये सारे रेजिडेंस प्रूफ का काम करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं, इन आइडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ के अलावा आपके पास बिजनेस का प्रूफ अब होना चाहिए। अगर आप 50,000 से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो आपके पास एक एड्रेस, बिजनेस का भी एड्रेस होना चाहिए, यानी कि उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस की, अगर आप 50,000 से रुपए के से ज्यादा का लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए हम कौन कौन से कागज दे सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप कोई भी, आपके पास अगर लाइसेंस है, मान के चलिए आप कोई मेडिकल शॉप डाल रहे हो तो आपके पास आपका एक लाइसेंस होता है, मेडिकल का लाइसेंस होता है, तो वो होना चाहिए। कोई अगर आप फूड बेवरेज से रिलेटेड डाल रहे हो तो फूड या बेवरेज का आपके पास FSSAI का जैसे लाइसेंस होता है तो वो होना चाहिए। यानी कोई स्पेसिफिक जो बिजनेस अगर आप डाल रहे हो और उसका लाइसेंस अगर होता है तो वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है वो भी वो हो सकता है। दूसरा आपके पास BRN नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी हो सकता है। या GST में अगर आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर है तो आप GST में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये सारे, या फिर सोप एक्ट के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन आपके पास हो सकता है। तो ये सारे बिजनेस रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स आपके पास लीज और रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए उस जगह का जहां आप बिजनेस डाल रहे हो, यानी कि जो आपकी शॉप है या ऑफिस है तो उसका कोई भी, या तो खुद की है आपकी वो जो दुकान या फिर ऑफिस है, तो उसके कागज आपके पास होने चाहिए प्रूफ के तौर पे कि जी ये मेरा ही जमीन है, मेरा ही दुकान है। अगर वो नहीं है तो आपके पास रेंट या लीज एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। चौथा फ्रेंड्स आपके पास कोई भी ओनरशिप, यानी कि जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड या उस जगह से रिलेटेड ओनरशिप आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ के तौर पर अगर है तो वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो एड्रेस प्रूफ का काम करेंगे बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपका कहीं किसी बैंक में ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है, करेंट अकाउंट है, यानी कि जिस नाम से आप लोन लेने वाले हैं, जो फर्म का आपका नाम है उसके नाम से आपने कोई भी अगर कहीं और किसी बैंक में आपने अकाउंट खोला हुआ है और दूसरी बैंक में आप जाके अप्लाई कर रहे हो तो उसका स्टेटमेंट भी आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक उसमें देखता है ट्रांजेक्शन वगैरह, बिजनेस अगर आप चला रहे हो पहले से तो उसमें कैसी ट्रांजेक्शन है, तो वो सारी चीजें बैंक देखता है। दूसरा फ्रेंड्स आपके पास लास्ट 2 ईयर की बैलेंस शीट होनी चाहिए अलॉन्ग विद इनकम टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न के साथ। सेल टैक्स तो अब नहीं है, अभी GST रेजिम में आ गया तो GST रिटर्न होती है, तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स की रिटर्न और 2 साल की बैलेंस शीट होनी चाहिए। दूसरा फ्रेंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होनी चाहिए आने वाले समय के लिए, यानी कि 2 साल की अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं, CC लिमिट बनवाने के लिए लोन ले रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट 2 ईयर की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होनी चाहिए। और यदि आप टर्म लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए आपने कोई मशीनरी परचेज की है तो उसकी जो बैलेंस शीट होगी वो फ्रेंड्स जितने टाइम के लिए आप लोन लेने वाले हो, 3 साल के लिए लेने वाले हो तो 3 साल की बैलेंस शीट, 5 साल के लिए लेने वाले हो तो 5 साल की बैलेंस शीट, 6 साल के लिए अगर लोन लेने वाले हो उस मशीनरी पे तो 6 साल की बैलेंस शीट आपको चाहिएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स कोटेशन होनी चाहिए, अगर आप सामान या मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उसकी कोटेशन होनी चाहिए। और कोई भी स्किल सर्टिफिकेट, अगर आपको स्पेसिफिक कोई स्किल है आपके पास तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स असेट्स लायबिलिटी स्टेटमेंट बनती है, यानी कि आपके पास क्या क्या असेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं आपकी, तो वो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो वो आपसे बैंक मांगता है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म लोन के लिए लोन लेने वाले हैं तो उसमें जो बोरोवर्स हैं इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, उनका असेट्स लायबिलिटी स्टेटमेंट अलग से होना चाहिए। तीसरा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप फर्म है तो, और पार्टनर्स के सभी के KYC डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज, पासपोर्ट साइज सभी, चाहे एप्लीकेंट है इंडिविजुअल अगर ले रहे हैं लोन तो इंडिविजुअल का, पार्टनर्स है तो पार्टनर्स के, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर्स के, और डायरेक्टर तो डायरेक्टर्स के। लेकिन फ्रेंड्स ये याद रखें कि जो फोटोज हैं वो 6 मंथ से पुराने एक्सेप्टेड नहीं है। फ्रेंड्स जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन बताया है
ये फ्रेंड्स इंडिकेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट बैंक के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है लोकल रिक्वायरमेंट पे, यानी कि अगर उस एरिया की रिक्वायरमेंट क्या कहती है या फिर उस टाइम रिक्वायरमेंट क्या कहती है, क्योंकि टाइम टाइम पे गाइडलाइंस बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो इसमें एडिशन कर सकता है बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इनके अलावा भी अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इसलिए फ्रेंड मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये ओनली इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।